प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ईश्वर की सत्ता को, इसकी विशालता का एहसास करके सिमरन करना लाभदायक और आनंदमय होता है। आवश्यकता है तो पूर्ण मन से और एकाग्रता से हम सिमरन करें। जैसे कहा भी गया है, सिमरन की सुध यूं करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। कबीर दास जी ने कहा है, सिमरन को इस तरह करना है जिस तरह पनिहारें जो होती हैं, पानी भरकर जो गागर में ला रही होती हैं औरतें, वो बातें भी कर रही हैं, हिल डुल भी रही हैं, लेकिन उनका ध्यान अपने गागर की तरफ भी है कि हमारा पानी ना गिर जाए। उन्होंने गागर को भी संभाला हुआ है। इसी तरह हमने इस संसार में रहते हुए कार्य भी, व्यवहार भी करने हैं, अपने काम भी करने हैं और सिमरन भी करना है। इसका एहसास भी हर पल बनाकर रखना है। मन कहते हैं कि हथ कार वाल ते मन यार वाल। हमारा जो ध्यान है, हम हाथों से काम करें और अपने ध्यान को इस निरंकार में लगा कर रखें, जो हमें सतगुरु ने दिखाया है, जो हमें सतगुरु ने बताया है, जिसका हमें दर्शन कराया है। हम इसका हर पल एहसास करें। यह कहने की बात नहीं है कि बार बार हमें बताया जाएगा कि ये निरंकार है, इसका सिमरन करना है। नहीं, जब हमें सतगुरु ने एक बार इस निरंकार के दर्शन करा दिए, बता दिया कि हमने इसका सिमरन करना है, तो फिर बार बार याद करवाने की ज़रूरत नहीं होती। कहते हैं कि जैसे बच्चा खेल रहा होता है तो माँ काम धंधा भी कर रही है, लेकिन माँ को बार बार कोई आकर ये नहीं कहता कि आपका बच्चा खेल रहा है, आप अपने बच्चे की तरफ ध्यान दो। नहीं, काम धंधा करते हुए उस माँ का अपने बच्चे की तरफ भी ध्यान रहता है कि मेरे बच्चे को कहीं कोई चोट ना लग जाए। हर पल उसका एहसास करती है। इसी तरह हमें भी अपने इस निरंकार का हर पल एहसास करना है। हमने काम धंधे भी करने हैं, गृहस्थ धर्म का पालन भी करना है। ये सब कार्य करते हुए हमारा जो असली मकसद है, जो हमें असली रास्ता, जो असली मंजिल सतगुरु ने दिखाई है, हमने उसको भी प्राप्त करना है। ये नहीं कि अगर हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो हमारा काम पूर्ण हो गया। नहीं, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ही हमारा जीवन शुरू होता है। सेवा, सिमरन, सत्संग, अगर ये तीनों हम करते हैं फिर तो हम सही रास्ते पर चलते रहते हैं। फिर ये संसार के रूपी माया से हम बच जाते हैं। और अगर हम ज्ञान लेने के बाद सेवा, सिमरन, सत्संग नहीं करते तो फिर हमारे मन पर ये माया की मैल चढ़ जाती है। इस माया की मैल को उतारने के लिए हर पल हमने सेवा, सिमरन, सत्संग करना है। हर पल इसका एहसास बना रहे। जैसे कहते हैं, एक बच्चा जब स्कूल में एडमिशन ले लेता है, तो जब बच्चे को एडमिशन दिलाया जाता है, स्कूल दिखाया जाता है, टीचर दिखाया जाता है, तो जो उस बच्चे के साथ और भी स्टूडेंट होते हैं, उसके क्लास फेलो, वो दिखाए जाते हैं, तो क्या बच्चे का काम पूर्ण हो जाता है? नहीं। फिर बच्चे को जब एडमिशन दिलाया जाता है तो फिर वो बच्चा बुक्स भी लेता है, बैग भी लेता है, फिर स्कूल में भी आता है, फिर अपने टीचर से वो लेसन भी सीखता है, फिर उसको लर्न भी करता है, फिर उसके एग्ज़ाम भी होते हैं, तो तब जाके वो परीक्षा में अपनी सफल होता है। इसी तरह ज्ञान लेने के बाद सेवा, सिमरन, सत्संग भी करना बहुत ज़रूरी है। सच्चे पातशाह, हम परीक्षा देने लायक नहीं हैं, आप हमें बख्श लेना, आप जैसा चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना। फिर आगे हमें सतगुरु ने समझाया है सिमरन कब और कितना करना चाहिए। इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। सुबह सिमरन करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय वातावरण शीतल
ऊर्जा युक्त और शांत होता है। सिमरन हर समय किया जा सकता है। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, काम करते, बातचीत करते, पढ़ते लिखते, हर समय सिमरन जितना भी सुविधापूर्वक हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। यहाँ तक भी कहा गया है कि हर एक श्वास के साथ सिमरन करना चाहिए। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर के उतरे चिंद। हमने हर श्वास में सिमरन करना है। मानव ईश्वर से ऐसा नाता तब ही जोड़ सकता है जब उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया हो, इस ईश्वर निरंकार को जाना हो। प्रेम के लिए कम से कम एक बार तो मिलना आवश्यक है। इसलिए आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की, इस निरंकार की अनुभूति करने की, और सिमरन द्वारा अलौकिक आनंद अपने आप सहज में ही प्राप्त होने लग जाता है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह जी ने कहा भी है, एक के नु पहचानन वाले एक के विच समांदे ने। अर्थात जिसने इस एक को पहचान लिया वह इसमें समाकर एकमिक हो जाता है। जो इसके साथ एकमिक नहीं हुआ तो समझो उसने इसे पहचाना भी नहीं। संत कबीर जी भी कहते हैं, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। और पवित्र गुरबाणी में फरमाती है, गुरु कृपा जह नर कऊँ कीनी, तिहि इहि जुगत पछाणी। नानक लीन भयो गोबिंद, सियो ज्यों पानी संग पानी। और शहनशाह जी भी फरमाते हैं, धन गुरु ते धन गुरु सिख ने, जो इकमिक हो जाते ने। पांदे ने अवतार नाम जो, अपना आप गवांदे ने। वह सतगुरु और उसके गुरसिख दोनों ही धन्य हैं जो अपने निरंकार गुरु के साथ मिलकर इकमिक हो जाते हैं। जिसने अपने आप को गंवाया नहीं, यानी अपने अहम को मिटाया नहीं, उसने प्रभु को पाया भी नहीं। यदि वह कहता है कि मैंने प्रभु पाया है तो वह सच्चाई नहीं कह रहा है। कबीर कसोटी राम की, झूठा टिके न कोय। राम कसोटी जो सहे जो मर्जी, राम कसोटी सो सहे जो मर्जीवा होए। कबीर कसोटी राम की, झूठा टिके न कोय। राम कसोटी सो सहे जो मर्जीवा होए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। आपा पर का मिट गया, दीपक रेखा माही। कहते हैं कि मिथ्या क्या है, मैं, और सत्य है परमात्मा। झूठ और सत्य दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अपने अहम को मिटाकर, अपने अभिमान को मिटाकर, तन मन धन में अपना लगाव या मैं मेरे की भावना समाप्त करके ही इस परम पिता परमात्मा से एकत्व संभव है। इसी को प्रेमा भक्ति भी कहा गया है। युग पुरुष शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी कहा है, पूरे गुरु दी शरणी जाके बंदे अपना आप मिटा। और सूफी संतों ने भी यही कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने अहम को मिटाना, अपनी हस्ती को समाप्त करना प्रेम द्वारा ही संभव है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह सर्वत्र एक प्रेमी के ही दर्शन इस प्रकार कर सकता है कि जहाँ दर्शक भी ना रहे, केवल दृश्य ही रह जाए। शंकराचार्य जी के अनुसार भी जहाँ ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय या दर्शन दृश्य और दृष्टा तीनों मिलकर एक हो जाते हैं, वहीं एकत्व की या भक्ति की प्राप्ति शुरू हो जाती है। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के अनुसार एकत्व की इस अलौकिक स्थिति में पहुंचकर इसी बात को भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इन शब्दों में कहा है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात जो यह देखता है कि सब जगह एक निरंकार ही है, ऐसा भगत महात्मा दुर्लभ है। अर्थात बहुत मुश्किल से ऐसा भगत मिलता है जो हर जगह इस निरंकार को देखता है। हमें एकत्व के बारे में समझाते हुए महात्मा ने कहा है, जब हम यात्रा में चलते हैं तो छोटे छोटे बैग बड़े बैग में डाल लेते हैं, जिससे वे अलग अलग नहीं गिने जाते बल्कि एक ही बैग में समाहित हो जाते हैं। इसी तरह सारे संसार के जड़ चेतन एक निरंकार के अंदर
होने के कारण कहा जाता है तेरा रूप है ये संसार। संसार नहीं, केवल एक निरंकार ही है। संत धर्म सिंह शोक जी ने भी कहा है, मैं भी हाँ ते तू भी है, ए गल कुछ जचती नहीं, मैनू अपनी होंद तो इनकार करना पएगा। फिर ना मैं रहूँगा ना तू रहेगा, केवल एक ही रहेगा। और स्वामी राम तीरथ जी ने भी कहा है, मैं ना रहूं तू न रहे, मुझ में दुई की बू न रहे, आरजू है कि आरजू न रहे, जुस्तजू है कि जुस्तजू न रहे। यह सारा संसार निरंकार रूपी सागर की लहर या बुलबुला है। शायर के शब्दों में दरिया की हुबाब से है ये सदा, दरिया की हुबाब से है ये सदा, मैं और नहीं तू और नहीं। मत जान मुझे अपने से जुदा, मत जान मुझे अपने से जुदा, मैं और नहीं तू और नहीं। आईना मुकाबिल मुख जो धरा, आईना मुकाबिल मुख जो धरा, तब बोल उठा यूं अक्स उसका, क्यों देख के हैरान यार हुआ, मैं और नहीं तू और नहीं। क्यों देख के हैरान यार हुआ, मैं और नहीं तू और नहीं। इसका भाव भी, इन लाइनों का भाव भी हमें समझाया गया कि निरंकार सतगुरु के अलावा इस समस्त ब्रह्मांड में अन्य किसी का भी अस्तित्व नहीं है। जो भगत इस एक को जान लेता है वह मन वचन कर्म द्वारा सतगुरु से ही प्यार करता है, नहीं तो रावण की तरह मन वचन कर्म से अलग अलग रहता है। जैसे रावण के वचन में शिव की भक्ति, मन में सीता और कर्म में अपहरण जैसे अपराध रहे, इसी प्रकार यदि भगत इस एक को प्राप्त नहीं करता तो वह दुई में फंसकर परमात्मा से अलग ही रहता है। शहनशाह जी ने भी कहा है, दुई दे चक्कर विच फंस के बंदा हो गया रब तो वख। कहते हैं कि दुई के चक्कर में फंस के इंसान भगवान से भी अलग हो जाता है। फिर आगे कहा है, एक नू जान के खटखटे अंदर सपना दे नाल प्यार करन, एक नू जान के खटखटे अंदर सपना दा सत्कार करन, गुण गावन नित ऐसे एक दे ऐसे दा दीदार करन, ऐसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जगदा पार करन, श्वास श्वास इस एक नू सिमरन, दूजा कदे ध्यावन ना, कहे अवतार ओ पूरे गुरसिख, एक नू कदे भुलावन ना। कहते हैं कि हर श्वास में फिर इस एक का ही सिमरन होता है, फिर किसी दूसरे को मन में अपने लाते ही नहीं, कोई स्थान ही नहीं देते। जब इस एक निरंकार का सहारा लिया जाता है तो फिर किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं रहती। कहते हैं कि तेरे दर ते आके सतगुरु दुनिया दा कुछ ध्यान नहीं रहिंदा, विक जांदी ए अपनी दुनिया मैं मेरी दा मान नहीं रहिंदा, चार चुफेरे तुइयों दिसते दूजी वस्त नज़र नहीं आउंदी, इस दुनिया विच वस जांदे अपनी भी कुछ खबर नहीं आउंदी। शहनशाह जी ने हमें शब्द के द्वारा समझा दिया है कि सतगुरु के दर पर आकर फिर दुनिया का तो ध्यान नहीं रहता, ये तो ऐसा दर है, यहाँ पर तो आनंद ही आनंद मिलता है। कहते हैं कि फिर चारों तरफ यही नज़र आता है, कोई और दूसरी चीज़ नज़र ही नहीं आती, क्योंकि इस एक में हम बस जाते हैं। जब इसमें बस जाते हैं तो फिर अपना भी नहीं पता लगता कि हम कहाँ हैं, फिर हम इस एक में एकमिक हो जाते हैं। इस तरह हमने अपने आप को इस एक में एकमिक कर देना है, जो हमें ये सतगुरु ने दिखाया है। यही चाहत थी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की कि हर तरफ एकत्व के प्रभाव को प्यार से, शालीनता से, सरलता से अपनाया जाए, एकत्व में जिया जाए और एकत्व में रहा जाए। मन से, ध्यान से, विचार से, कर्म से, नीयत से, नज़र से जो जो भी इस
एक निरंकार को याद रखता है, याद रखने की कोशिश करता है, वह इस एक को अपना रहा होता है, इस एक में जी रहा होता है, इस एक निरंकार से सुख शांति और विशालता को प्राप्त कर रहा होता है। कहते हैं कि दुनिया में बनी चीज तो अपने रूप में समा सकती है, पानी पानी में, लोहा लोहे में, सोना सोने में, पर अगर आत्म यानी कि जीव के समाने की बात करें, इस आत्मा के समाने की बात करें, तो इसको भी समाना है अपने रूप इस निरंकार में। इसलिए जन्म हुआ, शरीर का रूप धारण किया, और कहते हैं कि ये सतगुरु ही है जो इस आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है, और ये मिलने पर आत्मा भी परमात्मा में एक हो सकती है। इसलिए है ज़रूरी है कि 5 तत्व में रहकर भी इंसान एक हो सके। यही एक तरीका है, रास्ता है जो समय समय पर पीर पैगंबर समझाते आए हैं। आज भी इस समय की आवाज़ को बार बार दोहराया जा रहा है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, मन से, ध्यान से, विचार से, कर्म से, नियत से। इस एक के ही होकर हमने विशालता को प्राप्त करना है और इस एक में एकमिक हो जाना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, सतगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है, झूठी प्रीत है जग की, साची गुरु की प्रीत है। सच्ची गुरु की प्रीत है, ये संसार की जो प्रीत है ये झूठी है, ये मिथ्या है। ये जो सतगुरु की प्रीत है ये सच्ची है, और सतगुरु जैसा इस दुनिया में कोई भी हमारा सच्चा मित्र नहीं है, यही हमारा सच्चा साथी है, और इसी ने ही हमें ये मंजिल दिखाई है, और ये मंजिल तक पहुंचाने वाला भी यही हमारा सतगुरु है। यही हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सकता है। इसलिए हम सतगुरु से जुड़े रहें, इसका संग हम कभी भी ना छोड़ें। जब हम इसके साथ जुड़े रहेंगे तो हमारी कीमत भी बनती चली जाएगी और हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला भी हो जाएगा। इसलिए दासी आप सभी संतों महापुरुषों के चरणों में यही अरदास करती है कि जो सतगुरु निरंकार ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है, ये निरंकार से जोड़ा है, सच्चे पातशाह सभी के ऊपर मेहर भरा हाथ रखना। सभी इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहे। आज संगत जी कहते भी हैं, एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। हमने इस एक को मानकर जानकर एक हो जाना है और हर समय हमने सिमरन में डूबे रहना है। जितना जितना हम सिमरन करते चले जाएंगे उतने उतने हम खुशियों के भागीदार बनते चले जाएंगे। दासी अपने लिए भी आपसे यही मांगती है कि दासी को भी आप संत महात्मा अपने साथ जोड़ के रखना, अपना मेहर भरा हाथ, अपना आशीर्वाद देते रहना। संगत माँ होती है, माँ का दिया हुआ आशीर्वाद हमेशा सिर पर रहे तो कोई भी दुख तकलीफ नहीं आ सकती। संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना निकला हो, दासी को बख्श देना और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना। दासी सिमरन कराएगी, आप सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।